हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल में। आज हम नंबर सिस्टम के सेकेंड पार्ट में देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में मेरा पहला टॉपिक है डिविजिबिलिटी बाय 2, दो से विभाज्यता के नियम। तो इसको हम देखेंगे जब, तो इसमें हमेशा मुझे याद रखना है कि जो इसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक जो होगा उसके स्थान पे यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यदि इकाई के अंक में इनमें से कोई भी एक संख्या हो तो हम बोलेंगे कि वह संख्या 2 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ पे देखेंगे अभी 2 है लास्ट में, यहाँ पे भी 8 है तो 8 तो आ रहा है, तो यह क्या होगा, यह जो मेरा नंबर होगा 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी डिविजिबल बाई 2। अब हम डिविजिबिलिटी बाई 3 देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 3 में बहुत ही आसान, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा जो नंबर दिया है उसे सेपरेट करके जोड़ना है, जोड़ने के बाद 3 से भाग देना है यानी डिवाइड करना है। यदि भाग पूरा पूरा चला जाता है तो हम इसको बोलेंगे कि यह 3 से डिविजिबल है। यह संख्या जो संख्या में मेरी पहले से थी, जो जोड़े थे वह नहीं, जो संख्या पहले थी वह 3 से डिविजिबल है। तो हम करके देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, इसको हम ऐड करते हैं। जैसा कि मैंने कहा 2 9 प्लस 1 प्लस 0, इसको जोड़ते हैं 9 2 11 एक 12, मेरा 12 आया। अब यह संख्या देखेंगे जो मेरा 12 है, क्या यह 3 से डिवाइड हो रहा है? जब मैंने 3 से भाग दिया तो यह संख्या पूरी पूरी कट गई। जब यह संख्या जैसे 3 चौके 12 4 बार में जा रही तो हम बोल सकते हैं कि जो 29 10 है यह 3 से डिविजिबल है। अब 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 4 से विभाज्यता के नियम में हमें बस लास्ट के 2 अंक देखने हैं। अगर 4 बोल रहा है तो लास्ट के 2 अंक, इन 2 अंकों में हम 4 से बस भाग देंगे। यदि हम 4 से भाग देते हैं और भाग पूरी पूरी चला जाता है तो हम बोलेंगे कि वह संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित है। लास्ट में 48 आ रहा है, 2 अंकों में हम 4 का भाग दे रहे हैं तो फिर 48 मेरा 12 बार में पूरी पूरी कट जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि यह जो संख्या मेरा 4 से पूरी तरह से डिवाइडेड है। 5 का तो बहुत आसान है, जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट जो हो होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर इन दोनों में से कोई भी हो तो हम बोल देंगे कि वह संख्या 0 मतलब वह संख्या जो है 5 से पूरी तरह विभाजित हो। अगर यूनिट डिजिट इतना दिया गया, जैसे यहाँ पे 0 है या 5 है तो यह 5 से डिवाइडेड है। अब डिविजिबिलिटी बाई 6 का चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 6 में बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, करेक्शन करें। को प्राइम नंबर मैंने इसके पहले पढ़ाया था, 2, 3 आएगा ना, 2 गुणे अगर 3 करूंगा तभी 6 आएगा मेरा। तो हमें यहाँ पे बस देखना होगा कि जो संख्या 2 से भी कटे प्लस 3 से भी कटे, वही संख्या मेरी 6 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। 2 का तो क्लियरली देख रहा है कि 0 2 4 6 8 है तो 2 से कटेगी। अब 3 से चेक करना है तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 6 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 8 कर लेंगे। ठीक, 5 5 10 8 18 18 6 24 24 आ रहा है। इसमें हम जब 3 से भाग देंगे, 3 8 24, 8 बार में, 8 बार में यह संख्या पूरी तरह डिवाइडेड हो जा रही है, तो हम बोलेंगे कि यह संख्या 2 और 3 से डिवाइडेड है, तो जाहिर सी बात है कि यह 6 से भी डिविजिबल होगा मेरा। अगर 2 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब डिविजिबिलिटी रूल हम देखते हैं यहाँ पे 8 और 16 का, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। इसकी बात करता हूँ 8 और 16 से। अगर 8 में कहे तो हम लास्ट से 3 अंकों को देखेंगे, अगर 16 में कहे तो 4 अंकों को देखेंगे। अब ये देखने वाली क्या बात है, सिंपल सा बात है कि जो लास्ट के 3 अंक है ना उसमें 8 से भाग दे दो। कितना है हमारा 368, लास्ट के 3 अंक कितना, इससे हम कितने भाग देंगे, 8 का भाग दे देंगे, तो हमारा देखेंगे तो 46 आएगा। 368 में जब हम 8 से भाग देते हैं तो मेरा 46 आता है। तो यह पूरी पूरी डिवाइडेड है, तो हम बोलेंगे कि यह संख्या 8 से पूरी तरह के डिवाइडेड है, डिविजिबल है या डिवाइड है। डिवाइड करने का मतलब है तो भाग हो जाएगा, यहाँ डिविजिबिलिटी बोलना सही रहेगा। डिविजिबिलिटी डिविजिबल है, ठीक है। 16 की बात करते हैं। 16 में मैं देखूंगा लास्ट के 4 अंकों को। लास्ट के 4 अंक, अरे सर ये तो 0 0 है, 8 0, अगर 0 आ गया, जैसे 0 तो इन 0 को छोड़ देंगे, 8 0 आ गया। अब 8 0 में हम क्या करेंगे, एक चीज और कि अगर मान लेते अगर ये 8 नहीं रहता तो क्या करते हम, सर यहाँ 0 0 रहता तो क्या करेंगे हम। इसमें सिंपल सा बात है कि वह संख्या 4 से डिविजिबल होगी, 8 से डिविजिबल होगी। अगर ये तीनों ही 0 0 हो जाते हैं, ये चारों ही 0 0 हो जाते हैं, इन 0 केस में वह उस संख्या से डिविजिबल होगी ही, ठीक है।
इन केस में डिविजिबल होनी ही है अगर ये 4 अंक दिख रहे हैं तो हमने जैसे यहाँ पे 16 की बात किया तो 4 अंक लिया, लेकिन 4 अंक में ये तो 0 0 है तो 80 बचा, 16 पचे 80 भी होता है। जब 80 में हम 16 का भाग देते हैं तो क्या बचता है, मेरा 5 आता है। तो हम बोल सकते हैं 16 क्या है, या जो संख्या है वो 16 से डिविजिबल है। अब थोड़ा सा फिर से क्लियरिफाई कर लेते हैं। 8 में हम 3 अंक, 4 में हम क्या करते हैं, 2 अंकों को देखते हैं, 2 डिजिट को भाग देख के देखते हैं। अगर 4 से भाग देंगे पूरी चला जाता है तो इसको हम डिविजिबल बोल सकते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है। अगर हम 8 की बात करें तो 8 में हम 3 अंकों को लास्ट में देखेंगे। ये सिंपल सी है कि ये 2 का फैक्टर किया गया, 2 इंटू 2 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो ये 4 बार डिविजिबल किया गया है 2 का, ये 3 बार डिविजिबल किया गया है 2 का, ये 2 का 2 बार डिविजिबल किया गया, तो वही है ये बस, और कोई दिक्कत बात नहीं है। तो ये 2 का कितने 3 डिविजिबल है, तो 3 नंबर को हम देख रहे हैं। इन 3 नंबर में हम 8 से ही भाग देंगे, अगर चला जाता है तो डिविजिबल है 8 से। ये 16 है, लास्ट के 4 अंक में हम भाग देंगे, अगर चला जाता है तो ये 16 से डिविजिबल है। अगर सभी संख्याएं 0 आ जाती, इनकेस 8 16 अगर 0 आ जाती है तो हम सिंपल सा बोल देंगे यह संख्या उससे डिविजिबल होगी परमानेंटली। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं 23,000। कुछ मैंने ऐसी संख्या ले ली, अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ 8 से डिविजिबल है कि नहीं। चेक करो, अगर ये 0 0 आ गया तो सर कैसे होगा। अब भाग करके देखो, जब आप भाग करोगे 8 से भाग करके देख लेते हैं, हम भाग देंगे तो 28 75 आ जाएगा इसका। 3 से मतलब हाँ 8 से भाग देते हैं तो कितना आता है 28 75 आ जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 0 है, फिर भी यह संख्या उस संख्या से डिविजिबल है, तो 0 आएगा तो ऑलवेज डिविजिबल है। अगर 0 नहीं आता है तो जैसे मैंने अंक बताया कि इसमें 2 अंक लास्ट में भाग देना है, इसमें 3 अंक के लास्ट में 8 से भाग देना है, इसमें 4 अंक के लास्ट में जो होगा उसे हम 16 से भाग देंगे, और अगर भाग चला जाता है तो वह डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल सिंपल सा है, उसको भी इसी तरीके से जोड़ेंगे जैसे हम 3 का करते थे। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है, बस जोड़ो और 9 से भाग देते, यदि चला जाता है तो उससे डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो हम करके देख लेते हैं। 5 प्लस 3 2 4 3 प्लस 1 5 3 8 2 10 4 14 3 17 18 18 आ रहा है। अगर हम इसे 9 से भाग दें तो क्या है, 2 बार में कट जा रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह जो संख्या है वह 9 से क्या है, डिविजिबल है। अब यहाँ 10 की बात करते हैं, लास्ट में बस 0 आए तो समझ जाना कि यह 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ही तो बचते हैं, एक तो डिविजिबिलिटी बाई 7, डिविजिबिलिटी बाई 11। 12 की बहुत सिंपल सा है, 12 कोई दिक्कत नहीं उसमें। हम 7 की बात करते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जिस मेथड का चेक करने जा रहे हैं आप देखिएगा, हम चेक करते हैं इसको कैसे चेक करेंगे। मैं कह रहा हूँ, ध्यान से इस बातों को सुनिएगा। जैसे जो भी नंबर हो उस नंबर को यहाँ पे लिखें, क्या है यहाँ पे 35,684 है। इसके यूनिट डिजिट का जो यहाँ पे देख रहे हैं 35, यहाँ पे 6 भी है क्या, हाँ 6 भी रहेगा यहाँ पे। जो भी इसका लास्ट का यूनिट डिजिट रहेगा उसका हम दोगुना करेंगे, प्लस उस यूनिट डिजिट को हम क्या करेंगे, छोड़ भी देंगे। जैसे यहाँ पे क्या था 35 68 46 46, ठीक है। तो 6 का हम दुगना करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे 12, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस 6 को अब हम छोड़ भी देंगे, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे देखिए, 6 का डबल, यूनिट डिजिट का कर रहा हूं मैं, 6 का डबल क्या आएगा 12। 12 मैं यहाँ से घटाने जा रहा हूँ, मेरा घटाने पे कितना आएगा 35 67 2, क्या यही आएगा, हाँ बिल्कुल यही आने वाला है। अब आप क्या करिए, ये आ रहा ना, आप इस 2 को छोड़िए, लीव दिस, इसका दोगुना करिए, 2 गुणे 2 मैंने किया, डबल करूंगा तो क्या आ जाएगा 4। अब इस 4 को यहाँ से घटाना है स्टार्ट, मैंने 2 को लीव कर दिया है, ये ध्यान देने बातें हैं। 2 को जैसे ही लीव करेंगे मेरा फिर से आंसर आ जाएगा 35 63, कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। अब हम फिर 3 को छोड़ेंगे, इसका डबल करेंगे, 3 गुणे 2 बराबर 6 आ जाएगा हमारा, ठीक है 6 आ जाएगा। अब 6 को यहाँ से घटा देंगे, अब हम देख रहे हैं 350। अगर छोटे नंबर मिल जाओ तो रुक जाओ, नहीं तो भाग करते जाओ, लास्ट में भाग देना ही है। हम देख रहे हैं इसमें मैं भाग देने योग्य हो गया हूँ, 7 से मैं इसमें भाग दे सकता हूँ, 7 गुणे 35, 5 बार में 350 मेरा पूरा कट जाएगा।
50 बार में, आई मीन जब हम काटेंगे तो 50 आ रहा है, इसका मतलब है 7 से डिविजिबल है। चलिए, डिविजिबिलिटी बाई 11 बहुत ही अच्छा है। इसमें बस ध्यान देना है कि यदि सम संख्या के विषम तथा सम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या तो 11 का गुणज हो, प्लस माइनस में कुछ भी चलेगा, तो वह संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित होगी। तो सम विषम हम ऐड करके देख लेते हैं। तो मैंने बोला है, पहले हम चलते हैं विषम संख्या पे। ये संख्या विषम होगी, फिर यह संख्या आएगी मेरी, फिर यह संख्या आएगी। आएगी क्या? 3 संख्या। और सम वाले में हम देख लेते हैं थोड़ा, यह संख्या आएगी सम में, फिर यह संख्या आएगी, 3 संख्या इसमें भी मिलेगी। चलो, तो दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। मैंने पहले ही कहा था जोड़ेंगे। जैसे कि ये मेरा विषम संख्या, विषम स्थान, विषम स्थान पर संख्याओं का योग कर लेते हैं। 1 है, फिर 4 है, फिर 4 है, 1 4 4 प्लस 2 हमने किया तो कितना है? 4 4 8 2 10 1 11, 11 आ गया। अब सम स्थानों पे देखते हैं। सेटअप कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, सम स्थानों पर 4 3 4, 4 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 4 11। मैंने क्या कहा था शुरू में? मैंने यह बोला था कि सम तथा विषम संख्याओं का योग का अंतर यदि 0 आए या तो 11 का गुणा जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो क्या होगा? 11 से मेरा डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे संख्याओं का यदि अंतर करते हैं, सम माइनस विषम मैं करके देखता हूँ, तो क्या आ जाता है? मेरा 0 आया था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह जो संख्या है वो 11 से डिविजिबल है। बोल सकते क्या? ऐसा बोलेंगे ही कि यह सम संख्या, यह जो संख्या है यह 11 से डिविजिबल है। अब हम 12 से डिविजिबल, मैंने लास्ट में लिखा था कि कभी कभी बच्चे सोचते हैं 12 का डिविजिबल क्या होगा, इसके बाद वाला क्या होगा सर? तो सिंपल सा, इसका आप फैक्टर कर लो। क्या होगा? 4 गुणे 3, 4 3 12, 4 गुणे 3 कर लेते हैं। यदि कोई संख्या 4 से भी कटे, 3 से भी कटे, तो वह मेरी संख्या क्या होगी? 12 से भी कटेगी। 4 से काटना है, सीधे सी बात है, 2 अंकों में भाग दो, जाहिर सी बात है 4 से कट रही है, ठीक है। अब 3 से भाग देना, ऐड कर लेते हैं एक बार। 2 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 6, 9 6 15 6 21, 21 आ रहा है। अब इसे 3 से भाग दे देते हैं, 3 7 21, 7 आ गया। मतलब यह जो संख्या दी गई है वह मेरा क्या है? 12 से डिविजिबल है। अब इसके तीसरी चीज में हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट की। जैसे कोई नंबर दिया गया हो, उसका लास्ट डिजिट अगर मुझे बताना हो तो बड़ा कंफ्यूजन सा होता है। इसको हम ध्यान से देखेंगे। जैसे एक मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। जैसे कोई एक क्वेश्चन है 11 गुणे 12 गुणे 13। अब कोई पूछे कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो दिक्कत तो है। इसका यूनिट डिजिट बताने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जैसे मान लेते हैं 547 दिया, इसके पावर 109 कर दिया। अब इसका यूनिट डिजिट पूछा है तो कैसे बताएंगे? तो आगे आने वाली सीरीज में पार्ट 3 में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यूनिट डिजिट ऑफ एन एक्सप्रेशन, व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करना हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।